ओके। ओके, तो नमस्ते इंडिया, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं, वो है अपने देश का नाम। और अपने देश का नाम आपको जान के अजीब लगेगा कि 5 तरीक़ों से पुकारा जाता है। ठीक है, अभी मेनली हम लोग जानते हैं कि भारत है, हिंदुस्तान है और इंडिया है। उसके अलावा भी और सब चीज़ें पुकारी जाती थी, तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से है और क्या होगी। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे बहुत ईजी वे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मेंशन किया हुआ 5 नेम ऑफ इंडिया, मतलब भारत के 5 नाम। तो जैसा कि मैं यहाँ समराइज कर दिया हूँ, मतलब मैं उसे शॉर्ट में लिख दिया हूँ। बी से क्या होता है, BIHAR, मैंने शॉर्ट में लिखा बिहार। और बिहार को मैंने फिर फुल फॉर्म बना दिया। बी से क्या हो गया, भारत। I बिलोंग्स टू इंडिया। H बिलोंग्स टू हिंदुस्तान। A बिलोंग्स टू आर्यवर्त। R बिलोंग टू रीवा। एक और अपने देश का नाम बोलते हैं तेंजिकू। इंडिया को ही तेंजिकू बोला जाता था। ये कौन लोग बोलते थे, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। मेनली आपको याद रखना, अभी हम लोग 3 नाम बोलते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। बट हमारे जो पहले जो पूर्वज थे, आज से करीब 800 साल पहले, 900 साल पहले, 1200 साल पहले, 2000 साल पहले, वो लोग ये नाम से बोलते थे, आर्यवर्त, रीवा भी बोलते थे। उससे भी पहले जाओगे आप तो लोग तेंजुकू कहते थे। भारत को क्या कहते थे, तेंजुकू। तेंजुकू। अब ये लोग कौन दिए थे नाम, किसने रखा था नाम, वो हम लोग जानेंगे जरूर, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानेंगे। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि वो अपने देश का नाम कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। कोई भी बोलेगा तो आपको बोलना 5, कॉन्फिडेंस के साथ, डरने का नहीं। ये नहीं कि डर रहे हैं। पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप से आपको लेना है, हार्ड वे में नहीं लेना। जब आप पढ़ते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लो। और मज़े के साथ क्या है, कुछ भी, यहाँ स्कूल का होमवर्क तो है नहीं। आप आओ यहाँ मस्ती से पढ़ के जाओ। इसलिए हम अपने चैनल का भी नाम रखता है इंडियन देवराज। मेरा इसमें कोई अपना कुछ नहीं, देश सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे ऊपर। तो आप देख सकते हो 5 नेम ऑफ इंडिया, भारत के 5 नाम, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर लेना, ये बेहतर ढंग है। बिहार आप याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, उसका फुल फॉर्म बना दोगे। आप समझते हैं कि जो भारत है तो ये आया कहाँ से। ये तो बहुत डिटेल में, बट मैं यहाँ शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, उसको फिर मैं डिटेल में समझा दूंगा। भारत, इट कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड। ये कहाँ से आया है, संस्कृत वर्ड से। कहाँ से आया, संस्कृत वर्ड से। और जो हमारे देश के सम्राट थे भरत, दुष्यंत के पुत्र, उनके नाम पे ये नाम रखा गया, क्या, भारत। मतलब जब राजा दुष्यंत वगैरह हुआ करते थे, या संस्कृत वर्ड में जो यूज हुआ था उसमें भारत टाइम भर था, उसी से लिया गया भारत। उसी से क्या लिया गया, भारत। ये कब की बात है, जब राजा भरत हुआ करते थे, एम्परर भरत। बहुत साल पुरानी बात है, बहुत साल पहले, करीब 2500 साल पहले। तो उस समय ये भारत वर्ड कहाँ से है, संस्कृत वर्ड से है। आप दूसरा याद रख सकते हो, एम्परर भरत से। उन्हीं के नाम पे, भारत के नाम पे अपने देश को क्या कहा गया, भारत। क्या बोलेंगे, भारत। भारत कहाँ से आया, भारत के नाम से। आप जानते हैं इंडिया, ऐसा क्या था हमारा, इंडिया। इंडिया कहाँ से है, इंग्लिश लैंग्वेज से आया था। और फ्रॉम इंडस रिवर ऑल्सो बोल सकते हो आप, इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो लोग जाते अपने देश को इंडस रिवर जैसा सिंधु घाटू, उससे सिंधी घाटी से लेकर के जो नदी अपना, उसके नाम से इंडस कहते, कैसे, इंडस, इंडस इंडिया हो गया। तो जो अंग्रेज लोग अपने देश में आए, क्योंकि वो लोग तो क्या बोल सकते, वो लोग शुद्ध उच्चारण तो कर नहीं पा रहे थे सिंधु नदी। तो इंडस इंडस करते करते वो क्या हो गया, इंडिया। इंडस करते करते क्या हो गया, इंडिया। तो जो अंग्रेज लोग थे कॉमनली, वही लोग अपने देश को क्या कहते थे, इंडिया। जो अपने देश में शासन किए बदमाश सब, खैर वो लोग तो चले गए, नहीं तो पीटते हैं अभी। आगे, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब क्या, ये लोग पर्शियन नेम है हिंदुस्तान, वो वहाँ के लोग भी बोलते थे। हिंदुस्तान का रियल मीनिंग ये है, लैंड ऑफ हिंदूज। मतलब जो अपने देश में, यहाँ हिंदू मतलब कोई नहीं है जो यहाँ रह रहे, जो उस समय लोग रहते थे अपने देश में, बात से करीब 50,000 साल पहले, 10,000 20,000 साल पहले मान लो आप। तो उस समय लोग रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो वहाँ के लोगों को सब बोलते थे हिंदू हिंदू, सिंधु सिंधु, हिंदू हिंदू। क्या बोलते थे,
सिंधु सिंधु और हिंदू हिंदू। तो वो बोलते बोलते लैंड ऑफ हिंदू हो गया, मतलब वहाँ जो लोग भी रहते थे सब एक ही समुदाय के लोग थे। हमारे पूर्वज रहते हुए या इंडिया में जो भी जन्म लिया है वो सभी के पूर्वज वहीं रहा करते थे, क्योंकि वही एरिया माना जाता था बहुत ही ज़्यादा क्या डेवलप्ड है। और जब डेवलप था लैंड तो वहाँ सभी लोगों को क्या कहते थे, हिंदू। जो भी रहते थे इस मिट्टी में जिसने भी पैदा लिया सब यहीं से आया। ठीक है, लैंड ऑफ हिंदू मतलब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो सभी इसी से आया। तो वहाँ जो पर्शियन नेम है उसी से यहाँ लिया गया, तो लैंड ऑफ हिंदू कहते थे, तो वहीं से क्या है, हिंदुस्तान। आप जानते ए से होता है आर्यवर्त। आर्यवर्त कहाँ से है, फ्रॉम द आर्यंस ऑफ इंडिया। अपने देश में जो जितने आर्यंस ग्रुप के राजा हुए जो बहुत तगड़े थे, लड़ने में आगे थे, जिन्होंने बहुत सालों तक राज किया, उनके पूरे खानदान के लोगों ने, उन्हीं से उनके टाइम में जब आर्यंस इस देश पे राज किया करते थे, भारत पे, अपने देश पे आर्यंस ग्रुप के, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में, तो उन्हीं के चलते आर्यन से क्या बना, आर्यवर्त। जब आर्यन ग्रुप के राजा लोग यहाँ पे राज किया करते थे तो वह क्या कहलाए, आर्यवर्त। क्या कहलाए इसे, आर्यवर्त। आप इसे याद रखोगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, आर्यन ग्रुप्स जब इंडिया में रहते थे उन्होंने नाम क्या दिया, आर्यवर्त। मतलब जो अपने देश में आर्यंस नाम के राजा लोग रहते थे, ग्रुप्स के राजा रहते थे, एम्परर रहते थे, सम्राट रहते, खास कर नॉर्दर्न इंडिया में। कहाँ पे, नॉर्दर्न में, उत्तरी भाग में। तो उन्हीं के चलते नाम क्या पड़ेगा, आर्यवर्त। आप जानते हैं आर, आर स्टैंड फॉर रीवा। एट ए टाइम ऑफ ऋग्वेदा ओन्ड बाय भरत। बहुत पुराने समय, हमने अपने पास वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो उन्हीं में से एक ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद, इसमें से हम लोगों ने भरत लाया। क्या लाया हमने, भरत। तो जो भरत के टाइम पे थे, जो ऋग्वेद उस समय चलता था, ऋग्वेद के टाइम मतलब पुराने जमाने जो पढ़ाई होती थी बहुत साल पहले, तो उसमें जो भरत के द्वारा ये बातें ऑन किया गया ना, उन्होंने ही ऋग्वेद के टाइम में इंडिया को क्या बोलते थे, रीवा। क्या बोलते थे, रीवा। क्या बोलते थे, रीवा। कब क्वेश्चन पूछा रीवा कब बोला जाता था, तो ऋग्वेद के टाइम में भरत के द्वारा बोला जाता था रीवा। किसे, इस देश को, भारत को। अब भारत तो इतना बड़ा था, विशाल था, अब बहुत ज़्यादा डेवलप भी था, तो उसमें लोग जिसको जो व्यक्ति को आता था वो अपना बोल देता था अपने हिसाब से। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप जानते हैं तेंजिकू। देखो ये पांचों तो मेन है, 20 है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, रीवा। एक है तेंजिकू। तेंजिकू वर्ड भी भारत को बोला जाता था। तो तेंजिकू कौन बोलते थे, फ्रॉम चाइनीज ट्रेवलर टू डिराइव द तियांजू। जो चाइना से लोग आते थे इंडिया से, जैसे ह्वेनसांग आए थे, उन्होंने नाम दिया था इंडिया को, क्या दे नाम दिया था, तेंजिकू। क्या नाम दिया था उन्होंने, तेंजिकू। इंडिया को क्या बोलते थे वो, तेंजिकू। जो चाइना से ट्रेवलर आते थे, चाइना से बहुत सारे लोग आए इंडिया में, किस लिए आते थे, नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। और आज हम लोग दूसरे देश में जाते हैं, बहुत ही शर्म की बात है। खैर इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट जो चाइना के लोग थे वो लोग इंडिया आते थे तो इंडिया को नाम दिया तेंजिकू। तो चाइना के लोग, ये बहुत याद रखिएगा, कौन लोग बोलते हैं, तेंजिकू। बट ये लोग चाइनीज लोग इंडिया को नाम दिए तेंजिकू से, क्या दिया उन्होंने, तियांजहू। क्या दिया नाम उन्होंने, तियांजहू। अब तियांजहू का मीनिंग क्या है, तियांजहू मीन्स एरिया ऑफ हेवन। एरिया ऑफ हेवन, बताओ कितना प्यारा नाम उन्होंने दिया है। ऐसा जगह जहाँ स्वर्ग हो, ऐसा एरिया जहाँ पे हेवन हो, ऐसा एरिया जहाँ पे क्या हो, स्वर्ग हो। तो कितना खूबसूरत होगा। आप इमेजिन करो कि ये लोग जब चाइनीज लोग देखे होंगे इंडिया को, उसमें घूमते होंगे, जानते होंगे, पढ़ते होंगे इंडिया के बारे में, या लोगों का रहन सहन देखते होंगे, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ देखते होंगे, तो उन्होंने नाम दे दिया तियांजहू। क्या नाम दे दिया, तियांजहू। और तियांजहू का मतलब क्या है, एरिया ऑफ हेवन, जहाँ पे स्वर्ग हो। ऐसा जगह जहाँ पे क्या हो, स्वर्ग हो। मतलब अपना देश कितना प्यारा था। तो आई थिंक ये सब सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और बहुत इजी भी है। आई थिंक आपको समझ में आ भी गया हो। नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो को स्किप करके आप देखना, समझने की कोशिश करना। और हमें याद होना तो जरूरी है। मोस्टली तीन तो बोलते हैं, बाकी आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो हो ही जाएगा। कोई हार्ड चीज़ है ही नहीं। हार्ड क्या होता है, कुछ भी नहीं। पढ़ते हैं तो आसान लगती है, बस एक आध दो बार आप देखोगे आसानी है, कुछ नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
बाकी कभी और पढ़ लेंगे और जान भी लेंगे, समझ भी लेंगे। आई थिंक आपको लग रहा है समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने आसपास सफाई रखिए और अपने देश का ख्याल रखिए। टेक केयर कीजिए। सरकारी प्रॉपर्टी जितनी है वो आपकी है, हमारी है, हम सब की है, वो किसी एक सरकार की नहीं है। तो जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखें। देश का रक्षा करना, सफाई करना हम सबका क्या है, कर्तव्य है। और ये हम सब मिल के करेंगे तो हो ही जाएगा। अपना देश महान है, ठीक है, तो हमें मिलकर ही इसे साफ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अपने देशों को सलाम करता हूँ मैं, किसानों को सलाम करता हूँ कि ये दोनों की वजह से हम लोग जिंदा है। किसान हमें क्या देते हैं, खाना, और जवान हम सब की रक्षा करते हैं। मतलब बॉर्डर पे वो जागे रहते हैं तो हम लोग इधर आराम से सोए रहते हैं। सो उनको थैंक यू बोलते हैं हम लोग। और बस अपने देश में भाईचारा बना ही रहे, ऐसे रहे, हम समस्त रहे, आप भी मस्त रहो। तो टाटा बाय बाय। और अपने आसपास ख्याल रखिए और अपना भी। तो जय जवान, जय किसान।